हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनाउल्लाह खान। आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और जो न्यू कमर है वो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूल रहे होंगे। चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे थे? हम कर रहे थे विशेषण हम पढ़ रहे थे। विशेषण किसके अंतर्गत कर रहे थे? विकारी शब्दों के अंतर्गत। और विकारी शब्द किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे? शब्दों के भेद के अंतर्गत। देखिए, पकड़िए, कनेक्ट करिए, डॉट्स को कनेक्ट करना सीखिए। जब आप डॉट्स को कनेक्ट करने सीख जाएंगे, समझ लीजिए आप बहुत अच्छी राह पर जा रहे हैं, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। मैंने आपको बताया था शब्दों के भेद में बताया था शब्द किसे कहते हैं। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया विभाजन किस तरीके से है। मैंने आपको बताया प्रयोग के आधार पर, आपको बताया कौन कौन से बताए, विकारी और अविकारी बताए। फिर मैंने आपको बताया व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद बताए, 8 तरीके से बताए। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उसके बाद हमने डिस्कस किया 4 विकारी थे, इसमें 4 अविकारी थे। विकारी में सबसे पहले हमने देखा संज्ञा को, उसके बाद हमने संज्ञा के पांचों भेद डिस्कस किए। फिर हमने देखा सर्वनाम को, सर्वनाम के 6 के 6 भेद डिस्कस किए। फिर हमने देखा विशेषण को हमने बताया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। फिर मैंने आपको बताया प्रयोग के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद 2 तरीके से बताए, विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण, या उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण। ये उद्देश्य विशेषण क्या होता है? जब कोई विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो जाए उद्देश्य विशेषण, जब कोई विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त हो विधेय विशेषण। उसके बाद मैंने आपको 4 भेद बताए विशेषण के। कौन कौन से थे? सार्वनामिक विशेषण, दूसरा था संख्यावाचक, तीसरा था गुणवाचक, चौथा था आपका परिमाणवाचक। हमने सबसे पहला भेद डिस्कस किया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? हमने आपको बताया ऐसे विशेषण जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और अपने सार्वनामिक रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे विशेषण जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और अपने सार्वनामिक, मतलब जो सर्वनाम है अपने सार्वनामिक रूप में ही प्रयुक्त होंगे, वो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैंने कहा था इस कबूतर, मैंने मान के चलिए मैंने कहा संज्ञा से पहले आएगा इस कबूतर, कबूतर है, कबूतर से पहले क्या आ रहा है? इस आ रहा है। इस कबूतर को पिंजरे से निकालो, पिंजरे से निकालो। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था। देखिए कबूतर क्या है? संज्ञा है, संज्ञा से पहले आ रहा है, इस कबूतर को पर्टिकुलर बता रहा है। तो मैंने सार्वनामिक भेद बताए थे, सार्वनामिक विशेषण का आपको भेद भी बताए थे। 4 तरीके के सार्वनामिक विशेषण होते हैं। कौन कौन से? निश्चित, देखिए यहां पर कौन सा हो रहा है? निश्चित हो रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर बता रहा है इस कबूतर को। और मैंने कहा कोई कबूतर को या किसी कबूतर को निकालो, इसका मतलब पता नहीं है, नॉट डिफाइन है, अनिश्चित है। इसका मतलब क्या? अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। फिर मैंने बात की थी आपसे प्रश्नवाचक की। मैंने कहा था प्रश्नवाचक में क्या आ जाए? प्रश्न आ जाए और बात आ जाए कौन बालक दौड़ रहा है। मान के चलिए मैंने लिखा कौन बालक दौड़ रहा है। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था, दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? कौन आ गया, बालक से पहले कौन लग गया, प्रश्न कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर मैंने चौथी बात की थी आपसे किस चीज की? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। उसमें क्या है? संज्ञा है, संज्ञा से पहले संबंध प्रकट हो रहा है। जिस तरीके से मैंने बताया था जो पेन आपने दिया था, जो पेन आपने दिया था वे खो गया है। इसका मतलब क्या है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर उसके बाद क्या आता है? दूसरा विशेषण का भेद आता है जिसे कहा जाता है गुणवाचक संख्यावाचक। कौन सा कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसे कहा जाता है आपका दूसरा जो विशेषण का पार्ट है उसे कहा जाता है आपका दूसरा विशेषण का पार्ट है गुणवाचक विशेषण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुणवाचक विशेषण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। सिंपल आपको दे देता है, हल्का सा प्रश्न दे देता है। कैसा प्रश्न बनाएगा भी देखेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। देखिए ऐसे विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताएं। कैसी विशेषता? उनके गुण के बारे में बताएं, उनके आकार के बारे में बताएं, उनके आकार के बारे में बताएं, उनके रंग के बारे में बताएं, उनकी दशा के बारे में बताएं, उनकी दिशा के बारे में बताएं, उनके काल के बारे में बताएं।
ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण। एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, या ऐसे विशेषण जो संज्ञा की क्या बताएं, या सर्वनाम के गुण के बारे में बताएं। कैसा गुण होना चाहिए या कैसा आकार होना चाहिए, आकार के बारे में बताएं कि लंबा है या चौड़ा है या तिकोना है। तो कैसा बताना चाहिए? पहला क्या है, उनके आकार के बारे में बताएं। कैसा आकार है भैया? क्या बताया मैंने आपको? लंबा है, चौड़ा है, तिकोना है, कैसा है, आकार बताएं। या फिर क्या बताएं, उनके स्वाद के बारे में बताएं। स्वाद बताएं, स्वाद स्पर्श करके बताएं, स्वाद बताएं। स्वाद कैसा है? खट्टा है, मीठा है, आप स्वाद करके बताएं। उसके बाद क्या है, आपका स्पर्श करके बताएं। स्पर्श करके बताएं कैसा है, गर्म है, ठंडा है, स्पर्श करने के बाद बता रहे हैं। ये क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। इसीलिए ऐसे शब्द किस में आ जाते हैं? गुणवाचक में आते हैं। मान के चलिए किसी के रंग के बारे में बता रहा है, रंग के बारे में बता रहा है, रंग कैसा है? मान के चलिए लाल है, पीला है, हरा है, गुलाबी है। इसका मतलब कलर कैसे है, उनके रंग के बारे में बता रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा नीली साड़ी, मैंने कहा नीली साड़ी, साड़ी कैसी है? नीली है। साड़ी के गुण के बारे में बता रहा है। नीली इसका मतलब कैसा हो गया? विशेषण हो गया। कैसा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। मैंने कहा स्वाद है, मैंने कहा ठंडा है। कैसा कहा? गर्म है। मैंने कहा खट्टा है, खट्टा अंगूर, मैंने कहा अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। खट्टे कैसा हो गया? गुणवाचक हो गया। उसके अंदर भी पूछने लगे तो स्वाद के अंतर्गत आ रहा है। उसके बाद मैंने कहा दिशा के बारे में आ जाए, दिशा के बारे में पूछने लगे, कैसी दिशा? पूर्वी दिशा। मैंने कहा दिशा कैसी है? पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है। इसका मतलब क्या हो जाएंगे आपके? गुणवाचक विशेषण। फिर आ जाते हैं आपके कौन सा, उसके बाद कौन सा आता? रंग भी आ गया, स्वाद भी आ गया, स्पर्श भी आ गया, आकार भी आ गया, दिशा भी आ गया, काल आ गए। काल कैसा है? प्रागैतिहासिक काल है या आदि ऐतिहासिक काल है? जब हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में पता चलेगा कौन कौन से काल है। आप देखेंगे ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ये शब्द कैसे हैं आपके? कैसे हैं आपके? गुणवाचक विशेषण। ये हो जाता है आपका गुणवाचक विशेषण। मुझे समझ में उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो न्यू कमर है। और अगला टॉपिक जो है हमारा गुणवाचक के बाद हम डिस्कस करेंगे संख्यावाचक विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करना न भूलें। और जो न्यू कमर है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए।